आज हमारे साथ मुस्लिम शहर फाउंडेशन के सदर जनाब मसूद हसन सिद्दीकी साहब एडवोकेट और उनकी टीम और मेम्बरान। आज मीटिंग हुई। मीटिंग किस मुताल्लिक़ हुई, इस बारे में हम मसूद साहब से मुखातिब होकर पूछते हैं। देखिए, पूरा मुल्क जानता है कि किस तरह ये मोदी हुकूमत किसानों के लिए कानून लेकर आई थी और जो बार बार ये कहती थी कि ये कानून किसानों के हक़ में है और किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन जिस पे गुज़रती है वो ही जानता है कि क्या चीज़ सही है या क्या नहीं है। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कोई किसानों के लिए पॉलिसी बना दे तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सही होगी, और किसान ही बेहतर जानता था कि उसके हक़ में नहीं है। इसलिए किसानों ने इसके लिए आंदोलन शुरू करा। हुकूमत ने जब नहीं मानी तो उन्होंने दिल्ली कूच का फ़ैसला किया। दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को रोक दिया गया। किसान वहीं बैठ गए और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त मुसलसल धूप, बारिश, सर्दी, हर चीज़ का सामना करते हुए किसान अपनी जायज़ मांग को मनवाने के लिए आंदोलन करते रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अहंकारी हुकूमत किसानों की इस मांग के आगे झुक गई, उसे घुटने टेकने पड़ गए। और आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि तीनों जो काले कानून कहे जाते हैं, फार्म बिल जो 3 आए हैं, उन तीनों को उन्होंने कहा कि हम रिपील कर देंगे। और इसी महीने के अंत में जो एक सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें बाकायदा इसे कानूनी जामा पहना दिया जाएगा और ये तीनों कानून रिपील हो जाएंगे। और इसके लिए वजह से हम किसानों को मुबारकबाद देते हैं। और आज हमने मुस्लिम शहर फाउंडेशन की मीटिंग भी इसलिए करी कि हम इस खुशी में किसानों का जो जीत हुई है इसको हम अपने तौर पे मनाएं। और आज मेरे साथियों ने यह पगड़ी पहनाकर मेरा स्वागत किया है, क्योंकि मैं भी किसानों की इस जद्दोजहद में जुड़ा रहा। वक्तन मैं गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, किसानों के साथ जाकर वहाँ बैठता था, किसानों की हिम्मत अफजाई करता था और उनके साथ अपना शाना बशाना खड़े होते थे। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ, तो मुझे भी पता है किसानों के क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ़ होती है। तपती हुई चिलचिलाती हुई धूप हो, सर्दी हो, ठिठुरती हुई या बरसात हो, किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की मानिंद समझता है और उसकी ऐसे ही परवरिश करता है जैसे कोई भी माँ बाप या वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। 1 साल का वक्फा लग गया, ये काम पहले ही हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि ये अहंकारी गवर्नमेंट है। ये अपने अहंकार के जोम में सोचती है कि हम जो कर देंगे, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। और इसके पीछे एक दूसरा भी मकसद है कि इस हुकूमत जो है ये गरीबों की हुकूमत नहीं है, ये सरमाएदारों की हुकूमत है। हमेशा उसकी मदद करती रहती है और उसके मफाद के बारे में ही सोचती है। तो कुछ सरमाएदारों को ही निगाह में रखे, उनको सोचते हुए ये 3 फार्म लॉ बनाए गए थे, जिससे आने वाले वक्त में किसानों का बहुत नुकसान होने वाला था। देश में अनाज इतना महंगा हो जाता कि जो भी गरीब आदमी है आज की महंगाई से परेशान है, लेकिन अगर ये फार्म लॉ लागू हो जाते तो कोई भी अनाज हो, कोई भी तेल हो, वो हमारी सबकी पहुंच से बाहर हो जाता। आगे आपको लगता है कि ये मसला और चलेगा या बस ख़त्म होने की कगार पे है? देखिए, इस जीत को मैं अपनी आधी जीत मानता हूँ। ये किसानों की मुकम्मल जीत नहीं है। जहाँ हमारी मांग थी कि तीनों फार्म लॉ को रिपील किया जाए, तो ये तीनों फार्म लॉ रिपील तो हो गए। ये हमारी आधी अधूरी जीत है। हमारी इसके साथ एक बड़ी मांग थी MSP की, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। कोई भी चीज़ आदमी उगाता है तो हमें पता है कि इसकी कितनी लागत आई है, हमारी कितनी मेहनत लगी है, कितनी हमारी खाद लगी है, कितना वक्त लगा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो उचित दाम मिले हमको, उस दाम के मिलने के लिए MSP की हमने डिमांड करी थी। गवर्नमेंट MSP के ऊपर भी एक कानून लिया है और इस चीज़ को पक्का यकीनी बना दे कि किसान की फसल जो MSP तय हो जाएगी उससे कम रेट पे कहीं नहीं बिकेगी, और जो कोई ख़रीदेगा उसको जो है सज़ा का प्रावधान होना चाहिए उस कानून के लिए। तो हमारी मांग अभी आधी पूरी हुई है और आधी मांग हमारी अभी बाकी है कि MSP जब तक लागू नहीं होगी, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आज जो है हमारी आधी मांग मानी है, तो हम गवर्नमेंट से ही कहेंगे किसानों को दान नहीं चाहिए, बल्कि किसानों को उसकी फसल का उचित दाम चाहिए। हम किसी से कोई दान या भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी फसल का उचित हम मुआवजा चाहते हैं। जो फसल की कीमत है हमें वो चाहिए। MSP लागू कराने के लिए आगे क्या कोशिश है? देखिए, आज भी टिकैत साहब ने पूरा ऐलान कर दिया है कि हमें इस हुकूमत की बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक ये कानून पहले पार्लियामेंट में रिपील ना हो जाए और प्रेसिडेंट का इस पे सिग्नेचर ना हो जाए, नोटिफिकेशन ना हो जाए, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
पीएम साहब ने आज ये कहा कि एक कमेटी बना देंगे। गांव में ये कहा जाता है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, किसी काम को अगर दबाना होता है, नहीं करना होता है तो कहते हैं इसमें मिट्टी डालो। तो मतलब किसी चीज़ को अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसके लिए कमेटी बना दो। कमेटी जो है किसी मामले को लंबा खींचने के लिए है। कमेटी बनेगी, कमेटी की कब मीटिंगें होंगी, क्या सिफारिशात आएंगी, फिर हुकूमत के ऊपर ये कोई बाध्य नहीं है कि हुकूमत उस कमेटी की रिपोर्ट को मान ही ले, तो ये मामला फिर लटक जाएगा और किसान ऐसे ही झूला झूलते रहेंगे। ये गवर्नमेंट अपने 5 साल ऐसे ही पूरा कर लेगी बेवकूफ़ बना के। और आज जो ये कानून रिपील हुए हैं, इसको रिपील करने का मकसद यही है कि यूपी में और पंजाब में अनकरीब इलेक्शन होने वाले हैं। उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये जो है आजकल सब चुनाव की सियासत हो रही है, किसानों को हमदर्दी नहीं है। मोदी जी ने आज भी बयान में अपनी बात पे ही अड़े रहे। मैं यही कहूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आज भी मोदी जी अपने उन तीनों कानूनों की जो है वकालत करते रहे कि कानून बहुत अच्छे हैं और उस कानून से जो है किसानों को फ़ायदा होने वाला है। और उन्होंने कहा कि चंद मुट्ठी भर किसान जो है धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा अगर 5% या 10% मोदी जी को किसान नज़र आते हैं तो मोदी जी को उन 90% किसान का सोचना चाहिए था। तो उन्होंने कानून रिपील क्यों करे? अच्छा, ये भी बात अपने में एक अहमियत रखती है कि उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो लोग किस कॉर्नर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन लोग होंगे, क्या वो किसानों के हक में बेहतर होंगे या वो अलग ही तरह के लोग होंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये जो भी कानून बनते हैं या कमेटियाँ बनती हैं, इसमें वही एक्सपर्ट लिए जाते हैं जो ऐसी कमरों में बैठ के मीटिंग करते हैं। उन्हें किसानों का दुख दर्द नहीं पता होता, किसानों की तकलीफ़ का नहीं पता होता। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कमेटी बनाई थी किसान आंदोलन का, जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। किसानों ने उस कमेटी को भी मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि उस कमेटी में भी वो लोग थे जो कभी भी किसानों के हक़ में बात करने वाले लोग नहीं थे। वो हमेशा सरमायादार और ऊँचे पूंजीपति जो हैं, जो अनाज इकट्ठा करके अपने गोदामों में, अपने मिलों में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में उसे महंगे दामों में बेचते हैं। तो मेहनत करे किसान को उचित मुआवजा ना मिले, किसान को MSP ना मिले और पैसा कमाएं उस फसल को बेचकर बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े सरमायादार। तो देश में अब ये नहीं चलेगा। देश में किसान ही राज करेगा, किसान की फसल है। और किसान ने इस आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा चलाकर दिखा दिया किसान की क्या हैसियत है। किसान ही देश का अन्नदाता है। इस कमेटी का जो गठन किया गया है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, कितने लोगों की कमेटी है और क्या इसमें किसानों में से भी लोग लिए गए हैं? देखिए, अभी कमेटी का सिर्फ ऐलान हुआ है और कमेटी का क्या स्वरूप होगा, किस तरह की कमेटी होगी, कौन कौन उस कमेटी में होगा, इसका अभी क्या खाका तैयार होगा, इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। सिर्फ आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कमेटी बनेगी। पहले तो हम देखते हैं कि वो अपने वादे पर कितना पूरा उतरते हैं, ये कानून कितनी जल्दी रिपील हो जाते हैं। और हमारी मांग तो MSP की है। MSP पे गवर्नमेंट, इस प्रधानमंत्री के इस बयान में एक लफ्ज़ भी MSP ऊपर नहीं आया, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि एक बार MSP आ जाएगी तो उनके सरमायादार दोस्त हैं जिनका असर व रसूख गवर्नमेंट में चलता है, उनकी जो है दुकानें बंद हो जाएंगी। जो बड़े बड़े उन्होंने सेलो बना लिए हैं जहाँ पे अपना माल रखेंगे और गोदाम बनाएंगे, वो सब खाली हो जाएंगे। उनकी जितना पैसा लगा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये कानून अगर अभी रद्द हो जाते हैं और पंजाब में जैसा कि आप बता रहे हैं यूपी में इलेक्शन है, इसके बाद इन कानून को लाने की दोबारा कोशिश की जा सकती है या नहीं? भाई, की जा सकती है। गवर्नमेंट तो एक बार अपना मकसद हल कर ले, एक बार सरकारें दोबारा बना लें तो हो सकता है उसका गवर्नमेंट अपने वादे से फिर जाए और उसका उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिखा दे कि नहीं, ज़्यादातर मुल्क के किसान ये चाहते हैं कि ये तीनों कानून दोबारा से बनने चाहिए, तो इसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके इनको कोई नया नाम दे के, कोई नया स्वरूप दे के, दूसरा कुछ दिखा के और गवर्नमेंट कानूनों को दूसरे तरीके से ले आए। तो गवर्नमेंट को कोई रोक थोड़ी सकता है। अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी तो करेगी। किसानों को मुतमईन करने के लिए किसी तरह की NOC या किसी तरह का कुछ इत्मीनान दिलाने वाला कोई ऐलान किया गया है मुस्तकबिल के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को कोई इत्मीनान नहीं दिलाया गया है। गवर्नमेंट ने तो अभी भी किसानों को ये दिखाया है कि हम किसानों के हक में लेकर आए थे और किसान इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। कुछ मुट्ठी भर किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे और उन आंदोलनकारियों के किसानों को देखते हुए हमने इसको लाया है, लेकिन ये किसी को देख के नहीं लाया गया। गवर्नमेंट ने अपनी मजबूरी है, गवर्नमेंट ने अपना एक पॉलिटिकल कार्ड खेला है। मुल्क में होने वाले इलेक्शन को देखते हुए उनको पता था कि पिछले इलेक्शन में वेस्टर्न यूपी से, पश्चिमांचल से ही ज़्यादातर सीटें ये बीजेपी जीती थी और इस बार उन्हें पता था कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा वेस्टर्न यूपी से, तो उनका यूपी की हुकूमत भी उनके हाथ से चले जाएगी। पंजाब में जिस शिद्दत से आप देखिए सिंघू बॉर्डर पे इतना आंदोलन चल रहा था और पंजाब का पूरा किसान इनके खिलाफ था, तो उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए ये लेकर आए हैं। और मैं तो कहूँगा किसान भाइयों के हुकूक और मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए आपका अगला कदम क्या है?
हम तो यही है कि मुत्तहिद रहे हम किसान सारे, और मुत्तहिद होकर ही इस लड़ाई को आगे लड़ना है। और हमारी ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और भारतीय किसान यूनियन हो और जितने भी हमारी किसान तंजीमें हैं, हम सब अभी एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। अभी तो हमारा यह है कि हम जहाँ पे अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारा मोर्चा लगा हुआ है, अभी हम वहीं रहेंगे। नवंबर के एंड तक देखेंगे ये गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है, उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसानों के इस पीसफुल आंदोलन की वजह से इस अहंकारी गवर्नमेंट के घुटने टेक दिए हैं। और मैं अपनी बात इस बात के ख़त्म करूँगा कि आपने देखा कि चाहे रावण हो या हिटलर हो या मसोलिनी हो या जितने बड़े बड़े भी ये आपको देखा होगा तानाशाह गुजरे हैं या अहंकारी लोग हैं जो अपनी बात के आगे किसी को कुछ नहीं समझते, उन सब का सूरज एक दिन ज़रूर अस्त हुआ है। किसी का सूरज हमेशा चढ़ता नहीं है, गुरूब हमेशा होता है। तो रावण भी अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली और अक्लमंद सब समझता था, बहुत बड़ा विद्वान भी था, लेकिन उसके अहंकार ने उसको एक दिन ले डूबा। और उसके बारे में ये कहूँगा कि क्यों डूबा तू अहम में, क्यों डूबा तू अहम में, तेरा सीमित ज्ञान, रावण से विद्वान का टूट गया अभिमान। तो रावण जैसा जो विद्वान था उसका भी अभिमान जो टूट गया और उसको भी जो है मरना पड़ा। अगर वो अपने सही तरीके से काम करता और घमंड में चूर ना होता तो रावण जैसा विद्वान जो है उसको कोई हरा नहीं सकता था। किसान भाइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आगे के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए? किसान भाइयों को यही पैगाम है कि हम जिस तरह धरती का सीना चीर के अपना खून पसीना बहा के मेहनत करते हैं, हमें इसी तरह अपने देश की खिदमत करनी चाहिए। हमें देश को जो है ग्रीन रेवोल्यूशन पहले आ गया था, हमें और अपने देश को पूरी तरह जो है अनाज के मामले में बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बना देना चाहिए। हमारे यहाँ जितना ज़्यादा अनाज होगा उसके बाद हमारे